Hello student, today I will explain chapter 18 of unit 9 going to buy a book. This story or this poem written by रुक्मणी बनर्जी. इसको ये पोएम है पूरी और इसको रुक्मणी बनर्जी ने लिखा है. इन दिस चैप्टर और इन दिस पोएम जो पोइटेस है हमारी रुक्मणी बनर्जी वो बता रही हैं कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको मनी दी थी बुक्स लेने के लिए. अब इस चीज़ पे वो डिस्कस करेंगी आगे कि उनको बुक्स क्योंकि उनको बुक पढ़ना पसंद है और वो आगे की स्टोरी आपको बताएंगी पूरे डे का एक्सपीरियंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी. मीन्स एक दिन मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे भाई और मुझे कुछ मनी दी. गो एंड बाय बुक्स ही सेड. और ग्रैंडफादर ने क्या बोला? ही सेड मीन्स ग्रैंडफादर सेड. ग्रैंडफादर ने क्या बोला? गो एंड बाय बुक्स, जाओ और बुक्स खरीद लो. वी वर बोथ वेरी हैप्पी. हम दोनों बहुत खुश थे. बोथ मीन्स दोनों. बी मीन्स माई ब्रदर मीन्स पोइटेस ब्रदर एंड मी मैं, मतलब जो रुक्मणी बनर्जी हैं वो और उनका भाई. बी बोथ लव टू रीड. हमें दोनों को रीड करना पसंद है, मीन्स पढ़ना पसंद है. नाउ अब वो डिसाइड कर रही है कि उनको कब जाना चाहिए. शुड बी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए? शुड बी गो लेटर, हमें बाद में जाना चाहिए? शुड बी गो टुडे, हमें आज जाना चाहिए? शुड बी गो टुमारो, या फिर हमें कल जाना चाहिए? बी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. और बी डिसाइडेड हमने अभी जाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया. उन्होंने कब जाने का निर्णय किया? राइट नाउ, अभी जाने का निर्णय लिया. नाउ अगेन शुड बी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए? शुड बी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें स्मॉल शॉप में जाना चाहिए? शुड बी गो विथ समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड बी गो अलोन, या फिर हमें अकेले जाना चाहिए? बी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप. उन्होंने कहाँ जाने का डिसाइड किया? स्मॉल शॉप. जस्ट द टू ऑफ अस, मतलब हम दोनों ने ही, जो उनके पोइटेस्ट हैं उन्होंने और उनके भाई ने, दोनों ने जाने का तय किया. बी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. इट इज स्मॉल बट इट हैज मैनी बुक्स. उन्हें कौन सी शॉप पसंद आई थी? स्मॉल बुक शॉप. इट हैज स्मॉल, ये छोटी है. बट इट हैज मैनी बुक्स, बट इसमें बहुत सारी बुक्स हैं. द मैन इन द शॉप लाइक अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस. जो शॉपकीपर था लाइक्स अस, उन्होंने हमें पसंद किया. हमें किसको? पोइटेस एंड हर ब्रदर, उनको पसंद किया. ही ऑलवेज हेल्प अस, उन्होंने हमारी हमेशा हेल्प की. शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स? शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट्स ऑफ स्टोरीज? शुड आई बाय अ थिन बुक? आई कुड नॉट डिसाइड. नाउ शी इज सेइंग, वो बता रही हैं कि शुड आई बाय अ बुक्स विद अ लॉट्स ऑफ पिक्चर, क्या हमें बहुत सारी पिक्चर्स की बुक्स खरीदनी चाहिए? शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट्स ऑफ स्टोरीज, क्या हमें बहुत सारी स्टोरीज की बुक खरीदनी चाहिए? शुड आई बाय अ थिन बुक्स, क्या हमें पतली बुक्स खरीदनी चाहिए? आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सकती. Now next, we did not know which book to buy. हमें नहीं पता था कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए. द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस. जो शॉपकीपर था, द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, उन्होंने हमें देखकर स्माइल किया. रिलैक्स कम विद मी, ही सेड. ही सेड मीन्स शॉपकीपर, जो मैन था, शॉप में जो मैन था, उसने उनको बोला रिलैक्स, शांत हो जाओ. कम विद मी. These books are about animals, those are about machines, those over there are about wars. Take what you want. अब वो उनको गाइड कर रहा है कि कौन सी बुक्स किस से रिलेटेड है. मीन्स these books are about animals, ये बुक्स एनिमल्स के बारे में है. Those are about machines,
वो बुक्स मशीन्स के बारे में है. दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स. जो ऊपर बुक्स हैं वो किसके बारे में है? वॉर्स के बारे में है. टेक वॉट यू वॉन्ट. कोई भी बुक ले लो जो तुम्हें पसंद हो. आई पिक सम बुक्स. मैंने कुछ बुक्स उठाई. माई ब्रदर पिक सम बुक्स. मेरे ब्रदर ने कुछ बुक्स पिक की, ली. आई सेट ऑन द फ्लोर. मैं फ्लोर पे बैठ गई. सेट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट. ही सेट ऑन द चेयर. और जो उसका ब्रदर था वो कहाँ बैठा? चेयर पे बैठा. एंड वी रीड. हम पढ़ते गए, हम पढ़ते गए, हम पढ़ते गए. क्या पढ़ते गए? बुक्स. जो उन्होंने कुछ बुक्स पिक की थी सेल्फ्स में से, बुक शॉप से, वो उनको पढ़ते गए. इट वॉज वेरी क्वाइट. देयर इज नो साउंड. 1 hour passed, 2 hours passed. Finally we knew which books to buy. मीन्स देयर इज नो साउंड. जो शॉप थी वहां पे बहुत शांति थी. इट वॉज वेरी क्वाइट. वहां पे बहुत सारी मतलब शांति थी. देयर वॉज नो साउंड. वहां पे कोई भी शोर नहीं था. 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया. 2 hours passed. 2 घंटे निकल गए. फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय. फाइनली हमें पता चला कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है. द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस. जो मैन था बुक शॉपकीपर था, उसने हम पे स्माइल किया, हमें देख के स्माइल किया. आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज. माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स. मैंने एक मोटी बुक्स ली जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी. और माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स. मेरे भाई ने बिग बुक ली, एक बड़ी बुक ली जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे. वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर. वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर. हम घर में ग्रैंडफादर के पास भागे. बी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड. हम उनके बेड पे चढ़ गए. क्लाइम्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ क्लाइम एंड रैन इज सेकेंड फॉर्म ऑफ रन. He put his arms around us and then we read. He put his arms. उन्होंने अपनी आर्म्स को हमारे चारों तरफ, मतलब दोनों आर्म्स हमारे ऊपर रखी, हमारे चारों तरफ रख ली. अराउंड अस, जिससे हम किसी को अपने जिसके हाथ रख के बैठते हैं, लाइक दैट. अस एंड देन वी रीड. और हम बुक्स को पढ़ते गए. सो that was the poem going to buy books. Now let's discuss question answer of it. Why did grandfather give the children money? Grandfather ने children को money क्यों दी? To buy books. Books खरीदने के लिए. Where did they go to the buy books? जो children थे वो कहाँ पे गए बुक खरीदने? To a small shop. Did the girl buy a picture book? क्या जो गर्ल थी उसने पिक्चर बुक खरीदी थी? No. The girl bought a stories book. Okay, student, read once again this.